अपने विशिष्ट कवियों को प्रणाम करता हूँ। अभी अभी श्री भूषण साहब ने जो कहा उनके उसके लिए उनको स्पेशल प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो मैंने उनको लिख के दिया था कि आप प्लीज बोल देना, वो सारी बातें उन्होंने कह दिया। उसके लिए आपको बहुत सारा प्रणाम। इस मंच को प्रणाम करते हुए मन से ही शुरुआत करता हूँ। मित्रों, यहाँ पे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कवि विद्यमान हैं, चेतक सर हैं, जिनको मैं सुनता हूँ और सुन के जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं कुछ कविता लिखूं। इस मंच को प्रणाम करते हुए मन से शुरुआत करता हूँ कि मंच की करेंसियां, यहाँ जो बैठे हुए हैं ये करेंसियां हैं, कि मंच की करेंसियां यूरो और डॉलर है। मंच की करेंसियां यूरो और डॉलर है। मुझे 10 रुपए का नोट मान लीजिए। कि मंच की करेंसियां यूरो और डॉलर है। मुझे 10 रुपए का नोट मान लीजिए। माना कि सारे के सारे चांद तारे हैं ये प्यारे। माना कि सारे के सारे चांद तारे हैं ये प्यारे। मुझे उनके पुंज का प्रकाश जान लीजिए। माना कि सारे के सारे चांद तारे हैं ये प्यारे। मुझे उनके पुंज का प्रकाश मान लीजिए। और लाया हूँ जी मैं उमंग अवतरंग कविता का। लाया हूँ जी मैं उमंग अवतरंग कविता का। मेरी कविता का रसपान आप कीजिए। और मैं हूँ कवि अब्दुल्ला सा, आपके घर का मुर्गा हूँ, आपके घर से बिलोंग करता हूँ। मैं हूँ कवि अब्दुल्ला सा, आपके ही बीच से मेरी पंक्तियों पे थोड़ा वाह वाह कीजिए। मैं हूँ कवि अब्दुल्ला सा, आपके ही बीच से मेरी पंक्तियों पे थोड़ा वाह वाह कीजिए। भाई साहब, थोड़ा आप सब लोग आगे आ जाते तो मुझे मजा आ जाता, क्योंकि मेरा हॉल इतना बड़ा है और पब्लिक कम है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग थोड़ा आगे बैठ जाएं। देखिए, एक से भले दो, और मैं तो वही शुरू हो जाता हूँ जब मैं कविता पढ़ता हूँ, कोई सुनने वाला मिल जाए बस मेरी कविता चालू हो जाती है। आप सबको फिर से प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अखिल भारतीय पुलक जनचेतना मंच के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब ऐसी ताली बजाएं कि लगना चाहिए कि सम्मेलन हो रहा है। मित्रों, आज की शाम बड़ी सुखद है। सुखद इसके लिए है क्योंकि आपका साथ है, और जब आपका साथ है तो फिर क्या बात है। छोटी छोटी पंक्तियों से आप सबके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं कि चांदनी रात है, आपका साथ है। चांदनी रात है, आपका साथ है। आज की शाम की थोड़ी बिंदास है। बहन जी, आप भी आ जाइए, अंदर आ जाइए प्लीज। एक्चुअली आप ना समय से, हम लोगों ने कविता जल्दी शुरू कर दी है, प्लीज आ जाइए। कि चांदनी रात है, आपका साथ है। आज की शाम की थोड़ी बिंदास है। कुछ कहूँ तुम सुनो, कुछ कहो मैं सुनूं। कुछ कहूँ तुम सुनो, कुछ कहो मैं सुनूं। इस नई आस के साथ शुरुआत है। इस नई आस के साथ शुरुआत है। चांदनी रात है, आपका साथ है। माना है जिंदगी में बड़ी मुश्किलें। देखिए साहब, सबकी अपनी अपनी मुश्किलें हैं। किसी को पैसे कमाने का टेंशन, तो यकीन मानिए ऐसे भी कई लोग जो आगे बैठे हुए हैं उनको ऐसा है कि पैसे खर्च कहां पे करूं साहब। लेकिन सबको टेंशन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की शाम कुछ समय के लिए आप अपने टेंशन को दूर करें, अपने मूड को थोड़ा लाइट करें। मैं आपके मूड को डेफिनेटली डिलाइट करूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। कि माना है जिंदगी में बड़ी मुश्किलें, पर अगर साथ हो के चले दिल मिले। ऐसे नहीं चलने की बात कर रहा हूं जैसे आजकल के पॉलिटिकल लीडर मिलते हैं, दिल से दिल मिलाना पड़ेगा। पर अगर साथ हो के चले दिल मिले, तुम मुझे थाम लेना अगर मैं गिरूं। तुम मुझे
मैं मैम को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि माना है ये जमाना सितमगर बड़ा, पर अगर आपका हाथ हो मेहरबान, तोड़ देंगे जमाने की हर बंदिशें, तोड़ देंगे जमाने की हर बंदिशें। आपने हाथ जो मेरे सर पर रखा, आपने हाथ जो मेरे सर पर रखा, चांदनी रात है आपका साथ है। अब जब चांदनी रात है और आपका साथ है तो इस कविता को आगे बढ़ाता हूं। भारत देश, अभी भूषण सर ने बहुत सारी बातें बताई, ऐसा लकवी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं अपने मन की बात बताना चाहता हूं कि भारत देश को कैसा होना चाहिए, क्योंकि भारत देश जो है विविधता में एकता का देश है मित्रों। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, वो बड़े अमन प्यार से रहते हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा सिर्फ भारत देश ने दिया है। ऐसे में मेरी क्या मनोदशा है भारत देश के लिए, छोटी छोटी पंक्तियां आप सबके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। कोई कहता है हिंदू हूं, देखिए पूरा रट के नहीं आया हूं, थोड़ा रुक भी सकता हूं, कि कोई कहता है हिंदू हूं, कोई मुस्लिम बताता है, कोई पत्थर को पूजे है, कोई कलमा सुनाता है। कोई कहता है हिंदू हूं, कोई मुस्लिम बताता है, कोई पत्थर को पूजे है, कोई कलमा सुनाता है। यहाँ इंसान ही इंसान का भक्षक बना देखो, असल ना वो समझता है, असल ना वो समझता है। कोई कहता है हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम बताता है, कोई है जाति पर मरता, कोई है खाक में मरता, कोई जिंदा यहाँ मरता, कोई मर मर यहाँ जीता। नहीं अब जान की कीमत कोई कैसी रवानी है, सभी के आंख में देखो गौर से आज पानी है, सभी के आंख में देखो गौर से आज पानी है। साफ पानी क्यों है? क्योंकि सब अपनी टंगड़ी दूसरे की टंगड़ी से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चलने नहीं दे रहा है, सब चाह रहे हैं कि कब इसको लगी मारो वो नीचे गिर जाए। कि कोई मंदिर बनाता है, कोई मस्जिद बनाता है, किसी को छत नहीं मिलती, कोई आंगन सजाता है। लग रहे भोग 56 है, यहाँ दस्तूर भी देखो। साहब 56 भोग लग कहाँ पे रहे हैं? देखिए हम जैसे गरीबों को तो साहब साइड में कर दो, दाल और रोटी मिल जाए वही बहुत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आगे की क्रम में बैठे हुए बड़े लोग, इनके बस की बात भी नहीं है 56 भोग लगा दे। इनको तो साहब चाय भी पीना है तो शुगर फ्री, अदरवाइज डायबिटीज हो जाएगा। हल्का सा चटपटा खा लिया बीपी बढ़ना पक्का। तो 56 भोग लग कहाँ पे रहे साहब? मैं मंदिरों में बैठे हुए भगवान जी लोगों के बारे में बता रहा हूँ। ये लग रहे भोग 56 है, वहां दस्तूर भी देखो। वही चौखट पर कोई है, बिना खाए सो जाता है। वही चौखट पर कोई है, बिना खाए सो जाता है। कोई कहता है हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम बताता है। और मेरी मन की बात अब मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि मनुजता रो रही है, मुंह छुपा के गौर से देखो। मेरी बातें नहीं गीता नहीं कलमा मगर सुन लो। धर्म के नाम पर अब इस तरह जिहाद मत छेड़ो। क्यों साहब? खून मेरा भी बहता है, खून तेरा भी बहता है। कोई कहता है हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम बताता है।
आपको मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी रहा हूं। जबरदस्ती मैंने इंजीनियरिंग कर ली। हमारे बड़े भाई साहब भी यहाँ विद्यमान, उनके डंडे के असर से मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। लेकिन मैं कोई बात यूं ही नहीं कहता, प्रामाणिकता के साथ बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन भी है। क्या सॉल्यूशन है साहब? कि आओ फिर से मिल जाते हैं। और साहब जब मैं कहता हूं कि फिर से मिल जाते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पहले कभी मिले थे। आओ फिर से मिल जाते हैं, लेकिन मजाक और जात की दीवार को गिराते हैं, मन से मन के तार को मिलाते हैं, आओ फिर से मिल जाते हैं। वाह वाह वाह। और मैंने बताया ना कि मैं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी रहा हूं, कोई बात यूं ही नहीं करूंगा, प्रामाणिकता के साथ बताऊंगा कि जिस सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, बिना मिले किसी का कल्याण नहीं हुआ। ये नदियां जो भिन्न हैं, नाम से, रूप से, रंग से मिल जाती हैं समंदर में बिना किसी द्वंद के। वो पीपल का पेड़ जो सदियों से खड़ा है, आपके आस पड़ोस में गांव में कोई पुराना बरगद का, पीपल का पेड़ होगा, आप उसको ध्यान में रखेंगे, एक अलग टाइप का अनुभूति होगी कि वो पीपल का पेड़ जो सदियों से खड़ा है, जाने कितने किस्सों से भरा पड़ा है। क्या किस्सा है साहब, मैं आपको बताता हूं कि उसी की शीतल छांव में बनवारी ने साधना की। उसी की शीतल छांव में बनवारी ने साधना की। शाम को रहीम ने वही नमाज अदा की। वो पीपल मुस्कुराता, खिलखिलाता, सिखाता है, आपस में भेद ना कर हमको बताता है। ऐसा नहीं किया उसने कि जब कोई रहीम वहां पे नमाज पढ़ रहा था तो हवा चलाना बंद कर दिया। ऐसा सबके लिए एक समान उसने व्यवहार किया है। सूरज के प्रकाश में कहां भेदभाव है? सूरज के प्रकाश में कहां भेदभाव है? चंद्रमा की शीतलता में समन्वय का प्रभाव है। सारी बात आप माने या ना माने, एक बात तो जरूर मानेंगे कि सारे मनुष्य का खून सिर्फ लाल है। तब मैं आप सबसे पूछता हूं कि फिर क्यों रहीम बनवारी के लिए ब्याह? सारे मनुष्य का खून सिर्फ लाल है, फिर क्यों रहीम बनवारी के लिए ब्याह है? अरे कैसी पिपासा है, ये कैसी पिपासा है, खून की अभिलाषा है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? हमने अपने लिए खुद एक लाइन, अपने मुंह मिट्ठू मियां बन गए साहब, हमने अपने लिए खुद एक लाइन बना दी, ह्यूमन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएशन इन एनिमल किंगडम। लेकिन जरा आप सोचें, ये कैसे पिपासा है, खून की अभिलाषा है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? पशु पक्षी या प्रकृति? आओ बैठकर सोचते हैं। अरे आप मेरे आंसू पोंछो, हम आपके पोंछते हैं, मजाक और जात की दीवार को गिराते हैं, मन से मन के तार को मिलाते हैं, आओ फिर से मिल जाते हैं। समय बड़ा कम है और जैसा कि सर ने बताया कि मैं हास्य में कुछ पढ़ता हूं, तो मैं सर से थोड़ा सा ज्यादा टाइम अपने लिए मांग लेता हूं, अनुमति लेके, क्योंकि बेसिकली मैं सीधी बात कम करता हूं। ये तो यहाँ मंच पे आना था और सर ने मुझे बताया था कि वहां पे सब बड़े प्रबुद्ध लोग रहेंगे, कुछ अच्छी बातें भी कर लेना, तो मैंने उस हिसाब से तैयारी करके आया। अब मैं अपनी असल औकात पे आता हूं। भारत देश जो सभ्यता और संस्कृति का देश है मित्रों, सभ्यता संस्कृति हमारी पहचान है। हम चाहे जहां भी रहे, यूएस में रहे, कनाडा में रहे, मैं कई सारी कंट्रियों में गया, लेकिन वहां पे हमारी अगर हम अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं तो ही हमारा एक आइडेंटिफिकेशन होता है। एक छोटा सा व्यंग आप सबके सामने पेश करता हूं, पसंद आए तो भी ताली बजाए, ना पसंद आए तो भी ताली बजाए, आपके घर का मुर्गा हूं, दाल बराबर ना समझे। कि फैशन की बलिहारी देखो, फैशन की बलिहारी देखो, घूम रहे नर नारी, नारी जींस पहने। भाई ताली बजा दो यार, और सा कैसे ना बोला है? कि फैशन की बलिहारी देखो, घूम रहे नर नारी, नारी जींस पहने, छोड़ के साड़ी देखो फैशन की है बलिहारी। यहाँ पे बहुत सारी माताएं बहनें विद्यमान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही फैशन के वशीभूत हो ना, आपने जिस फैशन को छोड़ दिया उसको हम लोग कंप्लीटली अडॉप्ट कर रहे हैं। कैसे? कि नर अपने, अब आप सबको तालियां बजाना पड़ेगा, कि नर अपने मादा स्वरूप पर कैसे इतराता है, अपने बाल बढ़ा, आप करेगा मेरे खत्म हो गए, कि अपने बाल बढ़ा अपनी जुल्फों को लहराता है, अपने बाल बढ़ा अपनी जुल्फों को लहराता है, पहने कान में वो नारियों की बाली, देखो फैशन की है बलिहारी।
नहीं, माफ करिएगा, मैंने अपनी पूरी काव्य श्रृंखला में सिर्फ एक लाइन माता पिता के ऊपर ग्रहण किया क्योंकि आदत से मजबूर हूं। लेकिन मैंने पढ़ा कहीं लिखा था कि ऐ मां तेरे आंचल में छुपूं कैसे। नीचे बोल्ड लेटर में लिखा था कि साहब आंचल की जगह तो टी शर्ट ने ले ली। तब मैंने लिखा कि मां हो गई है मोम, पिता अब डैड हो गए देखो, बाकी रिश्ते अंकल खा गए चाचा मामा सोचो, बाकी रिश्ते अंकल खा गए चाचा मामा सोचो, ये पाश्चात्य की है बस बीमारी, देखो फैशन की है बलिहारी। आज के युवा यूथ जो यो हनी सिंह के भक्त हैं, उनके आचार विचार व्यवहार कैसे है। अच्छा, इनके बारे में एक चीज इनकी मेरी बड़ी अपीलिंग लगती है, वो इनकी हेयर स्टाइल। मेरे बाल नहीं रहा तो मैं इनको कंप्लीटली फॉलो करता। उनकी हेयर स्टाइल ऐसी रहती है कि जरा किसी ने 440 वोल्ट का करंट लगा दिया, एकदम स्ट्रेट रहता है। आज के यूथ कैसे हैं कि आशीर्वाद प्रणाम नमस्ते कहने में शर्माते, हाय बाय का चलन आ गया किसको पब ये जाते। अच्छा, प्रणाम भी करेंगे तो ऐसा करेंगे जरा उनके कमर में मोच आ गए, ऐसे ऐसे प्रणाम करेंगे, पूरा झुक नहीं सकते। कि आशीर्वाद प्रणाम नमस्ते कहने में शर्माते, हाय बाय का चलन आ गया किसको पब ये जाते, इलू इलू गाना गाते, इलू इलू गाना गाते, छोड़ कुर्बानी, देखो फैशन की है मनमानी, देखो फैशन की है बलिहारी। सुंदरता की परिभाषा कुछ यूं बदली अब देखो, कम कपड़ों में सुंदरता का मूल्यांकन क्या सोचो, कम कपड़ों में सुंदरता का मूल्यांकन क्या सोचो, शर्म छोड़ सब हुई अब सयानी, देखो फैशन की है मनमानी, फैशन की बलिहारी, देखो घूम रहे नर नारी नारी। थैंक यू वेरी मच। अब अगर सर मुझे परमिट करें कि सेकेंड राउंड के लिए तो मैं जरूर आप सबके पास आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।